हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं, आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। अगर आपका प्रेगनेंसी का 9वां महीना स्टार्ट है या फिर होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि 9वें महीने में ऐसे कुछ बदलाव आपको बॉडी के अंदर नज़र आएंगे जिसे देखकर आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। वो एक नॉर्मल होता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें देखकर गर्भवती महिला डर जाती है, घबरा जाती है और वो सोचती है कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से मैं आपको समझाने वाली हूँ कि क्या आपको देखने को बॉडी में मिलेगा जिसे देखकर आप समझ जाइएगा कि ये 9वें महीने में बेबी के वेट गेन करने के बाद ये चीज़ें होती हैं। सबसे पहला बदलाव, जैसे जैसे प्रेगनेंसी जर्नी बढ़ती है आपके पेट का आकार बढ़ता है। पेट का आकार बढ़ने से आपकी बॉडी में वेट गेन होने के कारण आप जब चलते हो, जैसे पौड़ियाँ चढ़ते हो या नॉर्मली सैर करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा सांस फूलने की प्रॉब्लम होगी, खासकर 9वें महीने में। तो ये देखकर आपने डरना नहीं है कि मेरा 9वां महीना स्टार्ट है, मेरी सांस क्यों फूल रही है। ये एक नॉर्मल सिम्टम होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका गर्भाशय बढ़ता है, पेट के अंदर बेबी है, ऑब्वियस सी बात है जब आप एक बार बैठ के उठते हो तो वेट गेन जब बॉडी में ज़्यादा होता है, उठने के बाद आप जब डायरेक्ट चलते हो तो बहुत जल्दी से आपको थकान महसूस होने लग जाती है, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है। थकान महसूस होगी, ज़्यादा चलते हो तो आपकी सांस फूलने लगेगी। तो ये एक नॉर्मल साइन होता है, इसे देखकर आपको डरना नहीं है। सबसे पहला बदलाव आपको यही मिलेगा कि आप थोड़ा चलोगे तो आपकी सांस फूलेगी, थोड़ा बात कर लोगे तब भी आपकी सांस फूलेगी। तो ये एक नॉर्मल सिम्टम होता है। दूसरा बहुत ही ज़्यादा ये सटीक सिम्टम है कि महिलाओं को ये प्रॉब्लम आती है, पैरों में दर्द, सूजन, ऐंठन, झनझनाहट की प्रॉब्लम। और इसे देख के महिला डर जाती है कि पूरी प्रेगनेंसी तो हमारी ठीक थी, बट ये अब क्या हो रहा है। तो आपने समझना है ध्यान से। देखिए, पैरों में दर्द, ऐंठन, सूजन क्यों होती है? बॉडी में बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, जिसका भार कहाँ पड़ता है? हमारे जो कि बॉटम पार्ट होता है ना, पेट के निचले हिस्से का भार, वहाँ पे पड़ता है। तभी आपके कई बार देखिए कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, पैरों में, कई महिलाओं के पैर बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में सूज जाते हैं, कई महिलाओं के रात में सोने पर नस चढ़ जाती है। वो इस करके क्योंकि आपके पेट का आकार बढ़ रहा है, आपका गर्भाशय बढ़ रहा है, और गर्भाशय का भार आपके पैरों में आ रहा है, पिंजलियों में आ रहा है, एड़ियों पे आ रहा है, जिस करके थोड़ा सा आप चलते हो या थोड़ा सा काम कर लेते हो तो बहुत जल्दी से थक जाते हो। और जब थक जाते हो, एकदम से उठते हो, तो पैरों में ना, पिंजरियों में बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा हुआ है, तो ये चीज़ मैं रियलाइज़ कर सकती हूँ कि ये कई बार इतना पेन होता है कि हमें रोना भी आ जाता है। तो अगर आपके साथ होता है तो आपने क्या करना है, रात में आप किसी भी ऑयल, सरसों का ऑयल हो, बहुत अच्छा उसे गर्म करके हल्के हल्के हाथों से पैरों पे मसाज करनी है, ताकि जो पैरों में दर्द है, ऐंठन है, वो आपकी बहुत हद तक आराम धीरे धीरे आने लगे। क्योंकि इससे क्या होगा, जब मसाज दोगे ना तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से सर्कुलेट होगा और जो पेन है वो आपको बहुत हद तक उससे राहत मिलेगी। अब जिन महिलाओं के पैर सूज जाते हैं, वो सूज क्यों जाते हैं? क्योंकि आप एक जगह काफ़ी देर बैठे रह जाते हो। जैसे कई वर्किंग वुमेन है, बैठ के काम करती है लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, तो बैठ कर क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चलता नहीं है, ठीक है ना, जिसके नसों में क्या होता है, दबाव हो जाता है, नसों में जो खून होता है अच्छे से सर्कुलेट नहीं होता, और इससे आपके पैर सूज जाते हैं, हाथ सूज जाते हैं, कई महिलाओं के फेस सूज जाता है। वो इसी करके क्योंकि ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा देर ना ही बैठे रहना है, ना ही ज़्यादा देर खड़े रहना है। अगर ये दोनों चीज़ें आप करोगे तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि पैर आपके सूज सकते हैं। तो इसके लिए आपने टब में पानी लेना है गर्म, उसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है और पैरों को डिप करके रखना है 15 मिनट। आप ये दिन में 2 बार करोगे तो जो आपके पैरों की स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। थर्ड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा महिलाओं को आता है, 9वां महीना शुरुआत जैसे ही हो जाता है, आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और महिलाएं इसे देख के डर जाती हैं कि ये शायद अब डिलीवरी का संकेत है, अब हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो जैसे ही कई महिलाओं को 8वें महीने में भी थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज आने लग जाता है, बट 9वें महीने में मोस्टली भी ये देखा जाता है सिम्टम कि वाइट डिस्चार्ज हल्का हल्का आना शुरू हो जाएगा। तो वो एक नॉर्मल है। ये होता क्यों है मैं ये भी बता देती हूँ। देखिए, बच्चे अब पूरा तरीके से पेट में उसका अच्छे से विकास हो चुका है, और अब उसको वेट है कि वो कब बाहर आएगा, और उसको अच्छे से देखिए मूवमेंट करने की भी जगह नहीं मिलती, क्योंकि बच्चा अच्छे से अब बड़ा है, उसका विकास अच्छे से हो चुका है, और अपना सर वो धीरे धीरे हेड डाउन कर रहा है। क्योंकि जब बेबी हेड डाउन करेगा तभी आपकी 9वें महीने में नॉर्मल डिलीवरी होगी। जब बच्चा हेड डाउन करता है, उसका प्रेशर आपके यूट्रस पे पड़ता है, यूट्रस पे प्रेशर पड़ेगा तो आपको हल्का सा वाइट डिस्चार्ज आ सकता है। बट ये थोड़ा बहुत आए तो नॉर्मल है, बट बहुत ज़्यादा आए, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है आपके प्राइवेट पार्ट से, ऐसा लग रहा है यूरिन जा रहा है, तो आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये संकेत नॉर्मल डिलीवरी के होते हैं। कुछ ही टाइम बाद या कुछ ही दिनों में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। फिर वेट नहीं करना है। बहुत ज़्यादा पानी अगर निकलता है तो वो एक खतरे की घंटी होती है, फिर आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। बट थोड़ा बहुत डिस्चार्ज हुआ, 3 दिन में 1 दिन
या कभी काल, तो वो नॉर्मल है, हल्का फुल्का नॉर्मल है। बहुत ज़्यादा हो रहा है फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चौथा, बहुत ही ज़्यादा ये सिम्टम मैंने महिलाओं को देखा है कि 9वें महीने में बोलती है कि हमारे बहुत ज़्यादा मैडम पेट कड़क हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि पेट टाइट हो रहा है, तो मैम हम क्या करें। ये चौथा सिम्टम बहुत सारे केसेस में देखा जाता है, आपके साथ भी हो सकता है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। पेट कड़क होने की प्रॉब्लम क्यों आती है पहले जान लेते हैं। ज़्यादा देर एक जगह अगर आप बैठे रहोगे, लेटे रहोगे, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है कि आपका पेट कड़क हो सकता है। खाना खाने के तुरंत बाद आपको लेटना नहीं है, पहले थोड़ा सा सैर करनी है, उसके बाद यानी कि थोड़ा सा वॉक करें, उसके बाद आप सोएं, ठीक है। ऐसा नहीं खाना खा के तुरंत आप लेट गए तो आपका पेट कड़क हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। कई महिलाएं जो सीधा सोती हैं ना, सीधा लेटती है, उनको भी ये प्रॉब्लम महसूस होती है कि उनका पेट कड़क हो जाता है, क्योंकि बच्चे को अच्छे से मूवमेंट करने की जगह नहीं मिलती। पेट अगर कड़क रहता है, बच्चे से अच्छे पेट कड़क रहता है ना, उसका मेन रीज़न होता है सीधा लेटना। कई महिलाएं कहती हैं कि मुझे मन कर रहा है सीधा लेटना है, तो बच्चा उस टाइम पे ना अच्छे से पेट में सांस भी नहीं ले पाता, ऑक्सीजन लेवल ठीक से नहीं जाता। तो ये प्रॉब्लम आपको महसूस हो जब पेट कड़क हो, तो हल्का सा आप चलने लग जाइए। कई बार आपने देखा होगा, बैठ के काम करते हो या कोई सा भी काम कर रहे हो, बच्चे को पढ़ा रहे हो या फिर घर में आप कोई भी टीवी देख रहे हो, कुछ कर रहे हो बैठकर 9वें महीने में, तो आपका पेट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, कड़क हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि कितना टाइट हो रहा है। तो उस टाइम पे आपने चलने लग जाना है, बैठना नहीं है, क्योंकि बच्चा अगर जब पेट कड़क होता है ना, बच्चा भी अनकंफर्टेबल पेट में फील करता है। तो ये थोड़ा बहुत आपको साइन देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे हेड डाउन कर रहा होता है, और जब बेबी हेड डाउन करता है ना, तो आपको बच्चे की जो मूवमेंट है वो पेट के ऊपरी हिस्से पे आएगी, ना लेफ्ट ना राइट, कहीं नहीं आएगी, पेट के ऊपरी हिस्से पे, नाभि के आसपास आएगी। वो इसलिए क्योंकि बच्चे का सर हेड डाउन आपका धीरे धीरे पेल्विक्स में सर बच्चे का आ रहा है, तो जब बच्चा हाथ पैर मारता है तो उसका जो आपको दबाव महसूस होगा पेट के नाभि के ऊपरी जगह पे होगी। तो ये देखकर भी डरना नहीं है आपने, वो इसलिए है क्योंकि 9वें महीना लगते ही बच्चा धीरे धीरे नीचे की ओर पुश करता है, तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। बहुत सारी महिलाएं कहती हैं मैम हमारी कमर में दर्द बहुत होता है, ये भी बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए हैं। तो कमर में दर्द की प्रॉब्लम है, ज़्यादा देर बैठे रहना, बहुत ज़्यादा देर तक काम करना, भारी काम करना। देखिए जैसे ही गर्भावस्था का जर्नी स्टार्ट होती है, भारी काम तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। 9वें महीने में तो खासकर कोई भी भारी काम नहीं करना चाहिए। 9वें महीने में क्या, कोई भी प्रेगनेंसी का महीना हो, भारी काम बहुत ही कम आपको करना है, कम क्या बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि बच्चे के लिए हेल्दी नहीं होता, क्योंकि कभी भी आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा भारी सामान उठा लेते हो तो इन चीज़ों से बचना है। ज़्यादा देर तक अपना एक्टिव रहने के लिए आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो तो आपको पेट में दर्द, कमर में दर्द महसूस हो सकता है। इससे बचने के लिए आप हल्के हल्के कमर पे आप मसाज कर सकते हो, ताकि आपको जो दर्द है उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सके। इससे बचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को थकाना नहीं है, काम करें मगर लिमिट से, इतना ज़्यादा काम ना करें कि आपकी बॉडी थक जाए और थक के आपकी पीठ और कमर में दर्द हो, क्योंकि बच्चे का पेट पे जो बेबी बम्प है वो आपका बहुत ज़्यादा बाहर है, उसका जो असर होता है ना वो बैक पे होता है। क्योंकि आप कोई भी काम करते हो झुककर बैठकर, तो उसका वेट हमारे कहाँ पे जाता है, कमर पे जाता है, बैक पर जाता है, जिससे बैक पाउन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इससे बैक पेन होता है। अब नेक्स्ट छठा सिम्टम है वजन आपका। देखिए 9वें महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, थोड़ा सा चलते हो तो आपको सांस फूलने लग जाती है, थकान होती है, कमज़ोरी होती है। तो ये अगर देखने को मिलता है ना थोड़ा बहुत, तो नॉर्मल है, क्योंकि इससे ना क्या होता है, बच्चा पेट में अच्छे से विकास हो चुका होता है, आपका गर्भाशय बढ़ रहा है, तो ये थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। हल्का सा पैरों में दर्द, थोड़ा सा चल लोगे तो सांस फूलेगी, और आपके ब्रेस्ट का साइज़ भी इस महीने बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है 9वें महीने में, क्योंकि बच्चे के लिए अब ब्रेस्ट मिल्क बनने वाला होता है, बन चुका होता है, बस वेट होती है कि कब बेबी की डिलीवरी हो और उसके बाद ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को मिल जाता है। कई बार 9वें महीने में हल्का सा आपको ब्रेस्ट मिल्क निकलने की भी प्रॉब्लम आपको महसूस हो सकती है कि हाँ आपको लगेगा कि कुछ पानी पानी सा आ रहा है, तो वो ब्रेस्ट मिल्क होता है, आपने उसको देख के डरना नहीं है। कई बार सबके केस में नहीं होता, कईयों के केस में ऐसा होता है, तो वो नॉर्मल है। वो आप बच्चे के लिए देखिए ब्रेस्ट मिल्क बन चुका होता है, बस वेट होती है कि कब आपकी डिलीवरी हो, कब बेबी को वो मिल्क मिलेगा। तो वो देख के डरे ना, बस वेट करें कि कब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। और ये धीरे धीरे जब आपका ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, ऐंठन, झंझनाहट, जैसे ही डिलीवरी होगी अपने आप सारी प्रॉब्लम ये खत्म हो जाएगी। सिर्फ ये 9वें महीने में आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ गए। ये प्रॉब्लम देख के आपने डरना नहीं है, ठीक है ना। बस अपना अच्छे से ध्यान रखना है प्रॉपर, बस वेट करें कब डिलीवरी होगी, सारी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।